चलिए तो स्टूडेंट्स आज हम लोग फॉर्मेट आगे करते हैं। कहाँ तक फॉर्मेट हो गया था? फॉर्मेट 7 तक हो चुका है ना? मतलब फॉर्मेट नंबर 8 होगा आज। देखिए सर, फॉर्मेट नंबर 8 मैंने अगले क्लास में आपको कहा था कि 1/q dx L/q dx इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। L बाई या 1 बाई पहले ले लेते हैं √q और L बाई √q, इस तरह के क्वेश्चन। मैंने कहा था जहाँ पे L है, L लीनियर है और Q हम लोग क्या बताए थे, क्वाड्रेटिक है ना। जहाँ पे आप L देख रहे हैं वहाँ पे लीनियर कुछ होगा, मान लीजिए 2x + 3 इस तरह करके, और Q फॉर क्वाड्रेटिक है ना। मान लीजिए कि 3x² + 6x + 7 है, इस तरह करके। अब जनरल में बात करते हैं तो हम ax² + bx + c लेते हैं क्वाड्रेटिक, और लिनियर में ax + b लेते हैं। इस तरह करके हम पहले आपको जनरल सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो हम और इस तरह के हम फॉर्मूला भी अगले क्लास में लिखे हैं ना। 3 3 6 लिखे थे, याद है ना? इसको नहीं, ये देखिए, ये लिखे थे। फिर इसको देखिए, इसको देखिए, ये फॉर्मूला लिखे थे 3 3 6 है ना। 3 बिना रूट का और 3 रूट के साथ डिनोमिनेटर में। इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह के फॉर्मूला आपने पढ़ा और उसमें कुछ क्वेश्चन भी किया था, याद है? चलिए अब देखिए फॉर्मेट ये आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ax² + bx + c नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है ना। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 नहीं अगर है तो 1 आपको लाना होगा, ठीक है। तो देखिए इधर 1 नहीं है तो हम 1 ला रहे हैं, तो क्या कि a कॉमन ले लिए। जब कॉमन लिए तो यहाँ बचा x² और यहाँ a नहीं था तो a से भाग लग जाएगा। ये बहुत बार बताए हैं, और नहीं तो फिर हम अभी समझा देंगे। देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ 2 + x है, ठीक है, और हमको 2 कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं है तो x/2 हो जाएगा। फिर से 2 से गुना करके देख लीजिए, जो चीज कॉमन नहीं है आप गुना करने के बाद ऊपर वाला आ जाए मतलब सही है आपका, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे एक को तो 2 आएगा, 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 × x/2, 2 कैंसिल हो गया। देखिए 2 + x, ये ना ऊपर में था, ठीक है। अब सुनिए, अब ये हम 1/a को बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के साइन से, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सुनिएगा बढ़िया से, सबसे पहला काम क्या है, देखिए चीजों को याद रखिएगा। सबसे पहला काम था कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्वेश्चन में दे देगा, कभी कभी आपको 1 दे देगा, ऐसे दे देगा 1/x² + 4x + 3। तो ये x² का कोफिशिएंट 1 है, तब आपको कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। और अगर मान लो कि यहाँ 2 होता तो कॉमन लेते हैं हम लोग। तो पहला काम है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं तो 1 लाते हैं। उसके बाद दूसरा काम, 1 लाने के बाद देखना है कि x का कोफिशिएंट कितना है। किसका कोफिशिएंट है? x का। हम ये बोल रहे हैं x का। कब? जब x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा उसके बाद देखना, ठीक है। जैसे यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है तब कोई दिक्कत नहीं। तब देखो x का कोफिशिएंट कितना है? 4। अब जो 4 है उसको 2 से भाग देना है। भाग देने के बाद यहाँ कितना आएगा? 2। अब जितना आया उसको स्क्वायर करके जोड़ना है और घटाना है। अभी समझा रहे हैं, बताइएगा नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 होता सपोज, तो जब 2 कॉमन ले लेते हम तो यहाँ ऐसा होता x² + 2x + 3/2 ऐसा आता। अब x का कोफिशिएंट 2 हो गया, अब 4 नहीं है, कितना है? 2। अब 2 से भाग दिया जाएगा 2 को तो 1 आएगा। अब 1 को स्क्वायर करके जोड़ना है घटाना है। लेकिन आपको यही समझना है, अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो भाग नहीं देना है, तब डायरेक्ट देखना है कि x का कोफिशिएंट कितना है, ठीक है। हर समय हम लोग पहले ये करेंगे कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नहीं है तो बनाएंगे। अब बकाओ नहीं तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पहले x² का कोफिशिएंट हम लोग 1 बना दिए। अब 1 बनाने के बाद देखो कि x का कोफिशिएंट कितना है, b/a है, ठीक है। इधर थोड़ा मिटाते हैं, रफ लिखते हैं
ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। तो b बाय ए है, अब b बाय ए को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? b बाय 2 ही आएगा। सब गलत बोलते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। b बाय ए, आप भागा को गुना में बदलिए तो b बाय 2 ही ना आएगा जी। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, हैं? इंटर में पहुंचे हैं आप लोग। b बाय 2 ही आएगा। अब b बाय 2 ये जो आया इसको स्क्वायर करके जोड़ना है और घटाना है। पहला काम सुनो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 दे दिए तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट देखो कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, उसको 2 से भाग दे के जोड़ करके स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, घटा दो, ठीक। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तब पहले 1 बनाइए। 1 बन जाएगा तब यहाँ कुछ चेंजिंग हुआ रहेगा, समझे कि नहीं? अगर मान लो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिर्फ होता, ये नहीं होता, तब हमको सिर्फ बी को भाग देना होता 2 से। ये तो बढ़िया समझिएगा। लेकिन उस वक्त हमको बी से भाग देना होता, लेकिन हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था तो उसको पहले बनाए 1 लाए, तो 1 लाने में यहाँ चेंजिंग हो गया ना, बी बाय ए आ गया। अब बी बाय ए को भाग दिए 2 से, ठीक है। तो देखिएगा इधर ये बाहर कर दिए एक्स स्क्वायर। अब एक्स का कोफिशिएंट बी बाय ए है तो 2 से भाग दे कितना आया? बी बाय 2 ही। सिंपल भाग रहा था ना कि 4 से 2 से भाग दो, चाहे बी को 2 से भाग दो, तो तुरंत बता देता है ना। लेकिन फ्रैक्शन रहता है तो तुम लोग फंस जाते हो। ऐसा नहीं, कुछ लोग सही बताएं। चलिए इधर देखो, तो b बाय ए प्लस b बाय ए एक्स प्लस, अब इसको स्क्वायर करके एक बार जोड़िए और घटाइए, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसको जोड़ दिए, अब इतना घटा भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर जो था वो लिख दीजिए c बाय ए। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया। 1 बनाने के बाद देखा कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, उसको 2 से भाग दिया और देने के बाद जो चीज आया, ये आया था, उसको स्क्वायर करके जोड़ दिए और घटा दिए, कुछ नहीं किए। अब सुनिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना वो देखिएगा इधर। यहाँ से यहाँ तक है ना, ये देखिए, ये किसी का फार्मूला दिख रहा है, ये फार्मूला में सेट कर जाएगा। या तो x प्लस ए का, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट करेगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट करेगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है a प्लस बी। आप दोनों लेके चल सकते हो, प्लस माइनस, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। अब सुनिए, आप चाहेंगे तो यहाँ प्लस ले लेंगे तो क्या कितना चलेंगे, रहने दिए सही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको सॉल्व करके कि हम सही लिखे कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, a की जगह में x, b की जगह b बाई 2a प्लस बी स्क्वायर, b बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर ठीक है, ये 2 कट गया, तो b बाई a x, देखिए ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आया, b की जगह ये आ गया आपका 2ab, ये देखिए b स्क्वायर। सही लिखे ना हम? क्लियर है? समझा दिया आपको यहाँ तक। अब सुनिए, ये वाला जो चीज अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको दिक्कत होगा थोड़ा, bc आ जाएगा, b स्क्वायर c आ जाएगा वगैरह है, तो इसको हम एक मान लेते हैं, प्लस चाहे माइनस दोनों में कुछ आ सकता है, मान लिए, और हम इसको रूट अंडर अल्फा का स्क्वायर लिख लेते हैं। मान लो, क्यों लिखे सुनो मेरा बात, अगर इसको हम दोनों को यहाँ जो चीज रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं लेंगे 100% समझ में नहीं आएगा। सीधी बात है, एग्जाम्पल लेंगे तब आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, मेरी बात समझना। यहाँ पर अगर मान लो कि इसको सॉल्व किए और आ गया -2, तो हम लिखेंगे -√2 का स्क्वायर, ये ना लिखेंगे जी, स्क्वायर में लिखना रहेगा। और अगर आया होता मान लो 4, तब तो दिक्कत नहीं था, आप -2 का स्क्वायर लिख देते, तब रूट नहीं लगाना पड़ता। अगर परफेक्ट स्क्वायर में आ जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। इसीलिए हमने क्या किया, रूट ले लिया ताकि दिक्कत ना हो। अगर 2 आएगा तो √2 का स्क्वायर लिखेंगे, और अगर 4 आएगा तो 2 का स्क्वायर, अगर 9 आएगा तो 3 का स्क्वायर, और अगर 3 आएगा तो √3 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा ना बात? चलिए, तो यहाँ तक हुआ। अब मेरी बात सुनिए, आप देखिए, आप उस दिन जो पढ़े उसमें एक फॉर्मूला भी सेट कर रहा है, 1 बाय पूरे को x मान लो तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सुनो, या तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों में कोई एक तो सेट करेगा ना भाई। क्लियर हुआ? तो फॉर्मेट यहाँ तक नोट करिए, हम एक एग्जांपल करेंगे तब आपको 100% समझ में आएगा। जल्दी से नोट करें। सुनिए, यहाँ तक आपको तो जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। इसमें लोग को मान लीजिए प्रॉब्लम होगा तो समझिएगा,
इन दो अगर इसको सॉल्व करिएगा ना, अभी आपको नहीं ना समझ में आ रहा है, अभी क्वेश्चन आने दीजिए, देखिए इतना आसानी से समझ में आएगा, तब लगेगा आपको चीजें कैसे आसान है। इसको जब अगर सॉल्व करेंगे, मान लीजिए क्या आया -4, तब उस वक्त आप यहाँ माइनस लिखेंगे, 4 आया तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और मान लीजिए प्लस में 4 आया तो प्लस लिखेंगे, इसीलिए हम दोनों लिखे भाई। और इसमें दोनों फॉर्मूला सेट करेगा, दोनों वाला लॉग वाला याद है ना। और एक में आता था आपका क्या, सॉरी दोनों लॉग नहीं सेट करेगा, एक आपका लॉग का सेट करेगा और एक आपका टेन इनवर्स ना, वो सेट करेगा इसमें, तो दोनों सेट करेगा। तो हमने आपको यहाँ बोला कि अगर प्लस में आ रहा था यहाँ प्लस लेके चलिएगा, माइनस में आएगा तो माइनस लेके चलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे 4 आएगा तो 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 आ जाएगा तो √2 का स्क्वायर, इसीलिए रूट अल्फा ले लिए। आप लोग को परेशान लग रहा है फॉर्मेट में, तो अभी हम क्वेश्चन एक करते हैं, देखिएगा कितना सिंपल है, आपको समझ में आएगा फॉर्मेट, देखिए आसानी से। चलिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया था, एग्जाम्पल 9 और इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1/x² - 6x + 13। ठीक है, देखिए अभी जो मैंने लिखा था इस तरह लिखा था फॉर्मेट, ax² + bx + c, तो ये प्लस माइनस हो सकता है, देखिए इसी टाइप का है, देख रहे हैं ना, फॉर्मेट यही चीज है, फॉर्मेट अगर आप पकड़ लेते तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा बनाना। आप देखो सबसे पहला काम हम क्या बोले थे कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो क्या करना होगा, लाना होगा, लेकिन 1 तो मिल गया, तब एक काम आसान हो गया, और अगर 1 नहीं होता तब एक काम बढ़ता, ठीक है, आसान हो गया। अब आपको देखना है कि x का कोएफिशिएंट कितना है, 6 है ना, अभी चिन्ह से हमको मतलब नहीं है, हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि डिजिट कितना है, 6 है, 6 को भाग दीजिए 2 से, कितना आया 3, अब 3 को स्क्वायर करके जोड़िए और घटाइए, आसान हो गया। उसमें b/2 ये था तो आपको देख के लगा पहाड़, समझे कि नहीं, परेशान हो गया आप, अब आसान हो गया ना, देखिए और आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, तो क्या होगा x - 3 का, और जो चीज आप कर रहे हैं देखिए कहीं चेंजिंग तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं लिखे, x² - 2ab + b, क्लियर है। अब इन दोनों को सॉल्व करिए अलग से, तो -3 का स्क्वायर + 13, तो ये हो जाएगा -9 + कितना बचा, आ गया 4। अब क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बहुत परेशान थे आप लोग, प्लस में आया +2 का स्क्वायर, देखिए कितना दिक्कत लग रहा था, अभी अल्फा लिखे थे तो परेशान हो गए थे, हो गया आसान, अब समझ में आया ना, 100%, यही बात हम समझाना चाहते हैं। अब सुनिए, इस पूरे को हम अगर x मान लें तो 1/x² + a², टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लेगा, तो क्या लिखेंगे हम, 1/a, a की जगह पे 2 है, टेन इनवर्स x/a मतलब x - 3/2 + c, ये आंसर हो गया। अब सुनिए, अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि ये x² में नहीं दिख रहा है, x - 3 का स्क्वायर है, अगर ऐसा दिख रहा है तो एक और हम तरीका आपको बताते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप अगर इसको देखें तो ये वाला फॉर्मेट इस टाइप में आया ना ये, ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं। अब सुनिए, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर देते हैं, और वो भी कहाँ से सॉल्व कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, यहाँ तक तो आप समझे वही काम है, यहाँ से देखिएगा 1/x - 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाला अगर आप समझ गए कि इसको डायरेक्ट कि x है तो बहुत आसान हो गया, और अगर नहीं तो थोड़ा लॉन्ग में जाइए, इसको क्या करिए, उलट कर लीजिए, x - 3 को आप y मान लीजिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये 0 हो गया dy/dx, तो इसको गुना कर देंगे तो dx = dy। अब देखिएगा, इसको आपने क्या माना है, y², और ये 2 का स्क्वायर तो था ही, और dx के जगह क्या आया, अरे मेरे भाई, अब वही तो फार्मूला आया 1/x² + a² की तरह, लेकिन ये x² नहीं तो y² है, तब तक इधर ठीक है, dy भी दिया आपको,
तब कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिखेंगे 1/a की जगह पे 2, tan इनवर्स y/a की जगह पे 2 है, आप बैठा दीजिए। y किसको माने थे, x माइनस 3। अच्छा क्या फायदा हुआ देखिए तो जरा, कि दोनों में कोई फर्क हुआ? इतना काम आप बिला वजह का किए ना, यहाँ से और काम करना पड़ता ही है कि नहीं? तो आप इसको सीधा समझ जाएंगे कि ये x है, पूरे को x मान लीजिए, ठीक है? तो आराम हुआ ना। 1/x² प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई, वही चीज आया ना लास्ट में। खोदे पहाड़ और निकली चूहिया, वही कहानी, समझे कि नहीं? तो इसको थोड़ा सा बस समझ लें, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से नोट करिए, दोनों नोट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट नंबर 9, ठीक है? जिस तरह आपने फॉर्मेट 8 देखा ना, उसी टाइप से है, सिर्फ क्या है कि डिनोमिनेटर में इसमें रूट लगा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या हम बताए थे कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ भी 1 नहीं है तो 1 लाना पड़ता है, a कॉमन ले लिए, अब कॉमन लिए तो यहाँ हो गया x², यहाँ हो गया b/ax प्लस c/a, ठीक है? अब सुनिए, इस a को अगर आप इंटीग्रेशन के साइन से बाहर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 1/√a हो जाएगा। अब यहाँ रूट में क्या आया, x² प्लस b/a x प्लस c/a, ठीक है? वही काम यहाँ भी करना है कि x का कोफिशिएंट कितना है, b/a। अब b/a को 2 से भाग दीजिए, जो आएगा b/2 ही आएगा, उसको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और क्या करिएगा, हटा दीजिए, बता दिए है ना? एकदम फॉर्मेट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए इधर 1/√x² प्लस b/a x का कोफिशिएंट आपके पास है b/a, इसको 2 से भाग देते तो आएगा b/2 ये, इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं हम लोग और घटाते हैं, ये ना करते हैं जी? यस सर। ये फॉर्मेट हो गया आपका फॉर्मूला की तरह, समझे कि नहीं? इस चीज को आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन देगा, है कि नहीं? कोई भी नीचे क्वाड्रेटिक वाला रहेगा, बन जाएगा। सुनिए, अब यहाँ से यहाँ तक आपको एक काम करना है, यहाँ से यहाँ तक क्या काम करना है वो देखिए। ये आपका स्क्वायर में होल स्क्वायर में आ जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे x प्लस b/a का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस रूट अल्फा का स्क्वायर लिख देते हैं, और नीचे रूट है। कोई दिक्कत हुआ है ना? अब फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था अगले क्लास में, 3 फॉर्मूला रूट का, ठीक है? तो इसमें से कोई 2 एगो सेट करेगा, 2 सेट करेगा, है ना? जल्दी से नोट करिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इंट्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर होगा, दूसरा पार्ट होगा, ठीक है? चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.4, इसका हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़े थे इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए 1/q और 1/√q, ठीक है? q बताए थे आपको क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो इस टाइप का है, ठीक है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और फॉर्मूला भी हम बताए थे आपको 3 3 6, है ना? 6 फॉर्मूला दिखाए थे। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 5 है, और हमने फॉर्मेट में पढ़ा था कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो पहले इसको 1 करते हैं, तो क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 जब आप कॉमन लीजिएगा तो यह होगा x² माइनस 2/5 x, ठीक है? अब इस 5 को अगर आप बाहर लिखना चाहते हैं इंटीग्रेशन के साइन से, तो 1/√5 होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 25 होता तो आप यहाँ 1/5 लिखते। आ रही बात समझ में ना? चलिए, तो यहाँ पे आपका x² है माइनस, अब देखिए जब हम कॉमन ले लेते तब देखते हैं कि जब हम x² का कोफिशिएंट को 1 बना देते हैं, यहाँ 1 है ना, तब हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो कितना है 2/5। इसको हम लोग भाग देंगे 2 से,
तो ऐसा आ जाएगा 2/5 इंटू 1/2, 2 कैंसिल मतलब 1/5। अब इसी को स्क्वायर करके हमको और क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है और घटाना पड़ता है। चलिए तो इसका स्क्वायर करके आप जोड़िए 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ये रफ था आपका। अब सुनिए 1/√5 रहने दीजिए इसको। अब यहां से यहां तक आप देखिए तो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा x माइनस 1/5 का माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/x² माइनस a²। इस तरह का फॉर्मूला आपको पढ़ता है हम 1/√x² माइनस a², है ना। इसको बताए हैं log mod x प्लस जितना है उतना, यही बताए थे, यही बताए थे। तो इसी फॉर्मूला पे लेगा 1/√5 बाहर है, रहने दीजिए इसको। log mod x प्लस जितना है उतना, तो x की जगह पे x माइनस 1/5 है। ठीक है, ये ना जी स्क्वायर नहीं होगा, x माइनस 1/5 प्लस जितना है उतना √x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर मतलब 1/5 का प्लस। क्लियर है? अब सुनिए 1/√5 log mod x माइनस 1/5 प्लस इसको स्क्वायर करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये चीज आएगा, ये चीज। ठीक है, यही आएगा, मतलब क्या आएगा √x² माइनस 2/5x 2/5x प्लस c। आ गया ना समझ में? देख लीजिएगा आप सॉल्व करके, यही आएगा। दिखा दे क्या? नहीं सर। अरे यही आएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि हम इसी चीज को ना, इसी चीज को तोड़े हैं इस तरह। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी यहाँ से पहले वाला पेज में एक बच्चा बताया था, है ना। चलिए तो इधर देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट। अब हम लोग 1/q और 1/√q इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग करते हैं L/q और L/√q। L/q हो गया, L मतलब लीनियर और Q मतलब क्वाड्रेटिक। तो इसी तरह यहाँ भी है, लीनियर होगा ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक होगा रूट के साथ होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो इस तरह का हम फॉर्मेट लेके आए कि ऊपर एक देखिए लीनियर है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो चलिए पहले रूट नहीं, पहले विदाउट रूट वाला कर लेते हैं। पहले इस टाइप को कर लेते हैं, इसके बाद हम उसमें जाएंगे रूट वाले। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, px प्लस q इज इक्वल टू, जहाँ px प्लस q है वहां पे क्या लिखना होगा, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। एक फॉर्मेट में हम इस तरह का पढ़ाए थे। चलिए प्लस b। अब सुनिए बड़ा सिंपल है, px प्लस q इज इक्वल टू a इंटू ax² का डिफरेंशिएशन 2ax होगा ना जी, और bx का b। क्लियर है? प्लस कैपिटल B, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड कैपिटल A एंड B, ये निकालना है। इसको कैसे निकालना है देखिए, निकाल रहे हैं px प्लस q। ठीक है, ये फॉर्मेट है, क्वेश्चन रहेगा ना कोई, ठीक है, तो आपका कोई खास क्वेश्चन रहेगा उसमें आसानी से निकल जाएगा। तो देखिएगा इधर क्या लिखेंगे हम, इसको गुना करेंगे तो आएगा 2 कैपिटल A स्मॉल a x प्लस a b प्लस कैपिटल B। क्लियर हुआ? ठीक है, अब सुनिए, अब x वाले को x वाले के साथ इक्वेट करिए और बिना x वाले को बिना x वाले के साथ। तो अगर हम यहाँ x वाले देखें तो px इज इक्वल टू 2 कैपिटल A x, x कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 कैपिटल A। ठीक है, और अगर यहाँ से हम कैपिटल A निकालना चाहें तो 2 ये भाग लग जाएगा, तो p/2a ये आएगा ना जी। ठीक है, अब सुनिए इधर q है, बिना x वाले q इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, कैपिटल A b प्लस कैपिटल B। अब यहाँ से आपको b निकालना है, क्या निकालना है, b। तो हम b इज इक्वल टू, देखो ये घटेगा ना इधर, तो b बराबर लिख सकते हैं q माइनस ab।
ठीक लिखे ना, तो दिक्कत तो नहीं हुआ, समझ में। सुनिए Q माइनस और कैपिटल ए निकाल के आप रखे हैं, क्या निकाल के रखे हैं, B बाय 2A इंटू बी, तो आप इसको लिख सकते हैं Q माइनस BP बाय 2A, ठीक है, कैपिटल बी। अब यहाँ एलसीएम उलसीएम भी ले सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है। तो एक ये भी निकल गया और बी भी निकल गया। अब इन दोनों को निकाल के इक्वेशन 1 में रख देंगे और जहां px प्लस q है वहां पर ये रखेंगे, यही रखेंगे बिठाएंगे, लेकिन ए और बी का वैल्यू दे करके। आपको भी दिक्कत लग रहा होगा थोड़ा सा, हो सकता है 80% या 90% समझ में आया हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो 110% समझ में आएगा। लिखिए यहाँ तक फॉर्मेट पे लिखिए। चलिए अब देखिए, अभी हम एक फॉर्मेट भी आपको बताए, और ये किस टाइप का है, इस टाइप का है, L/Q ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये ना लिखेंगे 5 है प्लस कैपिटल B, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 6 प्लस b, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यस सर। अब ये और भी देखिए आसानी से यहाँ ठीक निकल जाएगा, वो फॉर्मेट था तो आपको लग रहा था दिक्कत, a से गुणा करो तो 4ax प्लस 6a प्लस b। अब क्या बोले कि x को x के साथ इक्वेट करिए, तो x इज इक्वल टू 4ax इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, देखिए 2 बराबर 6a प्लस b, ये ना आप लिखेंगे। अब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो 1 बराबर 4a, और a निकालिएगा तो क्या होगा 1/4 होगा, भाग लग जाएगा, देखिए a निकल गया। अब इसी तरह b निकालेंगे और दोनों यहाँ बैठा के लिखेंगे, ठीक है, देखिएगा इधर। अब सुनिए 2 इज इक्वल टू 6 इंटू a का वैल्यू आया 1/4 प्लस b, ये आके इधर घट जाएगा, तो 2 माइनस इसको काट भी लेते हैं ना, 2 से 2, 2 बार से 3 बार में, तो 3/2 आके लाके घटा देते हैं इधर, तो b बराबर आ जाएगा कितना, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, 2 होगा तो क्या आएगा 4 माइनस 3 मतलब 1/2 है, क्लियर हुआ। 1/4 2 ही आएगा जी, तो b भी निकल गया मेरा 1/2। अब देखिए हम इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटाते हैं जी। एक्सरसाइज 7.4 का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जहां x प्लस 2 है उसकी जगह पे हमको ये बैठाना है, और a और b का वैल्यू भी लिख करके, तो a का वैल्यू आया है 1/4, तो 1/4, ठीक है। यहाँ देखिए 4x प्लस 6 है, कितना है 4x प्लस 6 प्लस b की जगह पे कितना आया है 1/2, बैठा दीजिए, होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, क्लियर है। अब सुनिए 1/4 बाहर कर दीजिए, 4x प्लस 6 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, प्लस यहाँ 1/2 बाहर कर दीजिए और 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए ये देख रहे हैं नीचे को लेट करने के बाद ऊपर दे रहा है ना जी, अरे 2x स्क्वायर का देखिए ना 4x, 6x का 6, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन जाएगा, तो डायरेक्ट लॉग वाइज नहीं होगा, मतलब लॉग जितना नीचे उतना ही तो आएगा, नहीं समझ में आया, आ रहा है ना भाई, ये क्लियर है। इस पार्ट को सॉल्व करना होगा लंबा, क्या हम इसको भी बना के दिखा दें क्या, अरे भैया नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर कहिएगा तो सॉल्व कर देंगे, इसको लेट करिएगा ना, देखिए लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को आप मान लीजिए y, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू dy बाई dx, आप लोग गजब करते हो, 4x प्लस 6, इतना सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, देखिए 1/4 बाहर है, इसके जगह क्या बैठाइएगा dy, बिना मतलब का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये y, देखिए 1/y आया, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y जिसको मैंने बैठा दीजिए, तो जितना रहेगा, जब भी आपको देखिएगा कि नीचे वाला डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दे रहा है तो सीधा log जितना नीचे रहेगा उतना लिख दीजिएगा, आई बात समझ में। इधर भी लेट करके दिखा दिए। अब इधर क्या करना होगा, इधर आपको फॉर्मेट लगाना होगा,
यस सर कम देखिए इधर को आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा दिए, तो इसको छोड़ देते हैं। अब इधर देखिएगा, इधर हम आपको सीधा सीधा लेके भी चल रहे हैं। 4x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहाँ 1/2। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट से कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 5/2। क्लियर हुआ? अरे पढ़ा चुके हैं ना भाई? हाँ पढ़ा चुके हैं, फॉर्मेट भी पढ़ा है, इसका क्वेश्चन भी बताए थे अगला लेक्चर में। तो सब बन जाता, वही हम बात बोल रहे थे कि यहाँ से बन जाता। 1/4, 4x प्लस 6, इसको लिखते चलिए, इसको ढोते चलिए आप, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 1/2 बाहर होगा ना। अब देखिए इधर x स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट कितना है 3 को 2 से भाग दीजिए, 3/2। इतना जोड़ना है स्क्वायर करके, और क्या करना है, घटाना है। यही तो फॉर्मेट कहता है। -3/2 का स्क्वायर, जगह कम है, 5/2 dx। आ रही बात समझ में? चलिए अब इधर वाला हम लिख लेंगे 1/4। अब यहाँ से यहाँ तक अब क्या लिखेंगे, x प्लस 3/2 का वर्ग पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करके देखिए, -9/4 प्लस 5/2। अरे भाई 3/2 का स्क्वायर यही ना होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 4 -9 प्लस 10 1/4। तो 1/4 को स्क्वायर बनाइएगा तो 1/2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। इधर आ गया? यस सर। अभी ऑलरेडी हम आपको पढ़ा भी चुके हैं पहले भाई, ठीक है। अब यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस। कुछ याद आ रहा है? इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स होगा। वेरी गुड। इधर देखिए, आप इधर अगर एक स्टेप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, काहे एक बार छोड़ते हैं, हर बार लिखिए देते हैं। 4x प्लस 6/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या आएगा जानते हैं, लॉग नीचे जो है वही चीज। अब एकदम याद कर लीजिए, बहुत बार यूज होगा ये वाला काम, बहुत बार होगा, और हमने आपको लेट करके भी दिखा दिया। सुनिए 1/4 इधर आएगा क्या, 1/a tan इनवर्स x/a, ये ना होता है। तो 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a, x प्लस 3/2/a मतलब 1/2 प्लस c। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना छोटू, तो 1/4 log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। इतना कैलकुलेशन है, छोटा छोटा चीज आप जब फास्ट करिएगा तो टाइम बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 1/4, ये चला जाएगा ऊपर, ये ना होगा जी, यही काट देते हैं क्या, 2 बार में, है ना। यस, तो आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/a। इसका एलसीएम ले लोगे कितना जानते हैं, 2x प्लस 3/1। ये ना आएगा, हाँ x छूट गया, यहाँ 2x होगा, तो 2x प्लस 3/1 छोड़ दे लिखना है, तो यही होगा प्लस c। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। यस 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x। चलो एनसीईआरटी को मेरा आंसर पसंद आ गया, चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, जल्दी से नोट करिए। देखिए इधर सुनो, अब हम इस फॉर्मेट को पढ़ रहे हैं, मतलब इस टाइप का L/√Q, है ना, इस तरह का 1/√Q को सॉल्व कर चुके हैं। अब इस टाइप को सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, अभी जिस तरह का फॉर्मेट में काम किए उसी तरह करना है, और इसको और छोड़ देंगे। अब इसमें और आसान हो गया, एक बार सीख लिए तो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, प्लस कैपिटल B px प्लस q, a इंटू इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2ax प्लस b प्लस कैपिटल B। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यहाँ लिख दीजिए फाइंड a एंड b। तो a और b निकालने का अलग तरीका थोड़ी ना होगा, इससे पहले जो पढ़ा वही चीज है, तो बार बार क्यों करेंगे। नोट करिए जल्दी यहाँ से। चलिए देखिए, आप जिस फॉर्मेट को अभी पढ़े उसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए L/√Q है,
इस टाइप का क्वेश्चन है तो अभी आपको सॉल्व करने के लिए हम सिखाए भी थे x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे है ना 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस कैपिटल B x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू ये तो 0 हो जाएगा ये -4 और ये -2x क्लियर है प्लस b तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -4a माइनस 2ax क्लियर है प्लस b तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2a अरे x नहीं लिख रहे ना भाई x नहीं लिख रहे हैं 1 लिख दी तो डायरेक्ट अरे बात समझ में x कैंसिल हो जाएगा अब यहाँ देखो 3 इज इक्वल टू -4a प्लस b क्लियर है यहाँ से अगर आप हम a निकाले तो मेरा क्या आएगा -1/2 और यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 4a इज इक्वल टू b माइनस 3 क्लियर है अच्छा हमको लेकिन b निकालना है ना भाई b निकालना है तो b को इधर ही रहने देते हैं 3 प्लस 4a इज इक्वल टू b 3 प्लस 4 इंटू -1/2 क्लियर है इज इक्वल टू b तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा तो 3 - 2 इज इक्वल टू b तो b बराबर कितना आ गया 1 a भी निकल गया b भी निकल गया अब हम इस घर बैठाते हैं जगह कम पड़ जाता है ना इधर लिख देते हैं हम ज्यादा देखिएगा इधर तो अब क्या है x प्लस 3 की जगह पे ये लिखना है आपको ये ना लिखना है इसको इक्वेशन 1 मान सकते थे आप तो x प्लस 3 की जगह पे ये लिखिए a का वैल्यू कितना है -1/2 ठीक है -4 - 2x क्लियर है प्लस b का जगह पे आया है 1 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 - 4x माइनस x dx क्लियर है अब सुनिए इन दोनों को माइनस गुना कर कॉमन ले करके गुना कर दें प्लस हो जाएगा नहीं समझ में आया 1/2 बाहर ये माइनस गुना करके प्लस कर दिए तो 2x और प्लस 4 आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे अगर हम ऐसा लेकिन किए नहीं मत करिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ जब करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन पूरा नहीं मिलेगा आ रही बात समझ में मेरा कि नहीं समझ में आ रहा है आ रहा है ना तो -1/2 रहने दीजिए यहाँ पे वही रहने दिए -2x -4 तब आपको 100% समझ में आएगा इसमें -x² -4x + 5 तब क्लियर समझ में आएगा ठीक है अब इसके साथ जब भाग लगाएंगे तो 1/ ठीक है रूट अंडर -x² -4x + 5 लिख दी अब इस चीज को तो आप पहले भी सॉल्व किए हैं क्वाड्रेटिक ठीक है फिर भी हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं -1/2 ये लेके चलिए है ना इसको लेके चलिए आप तो -2x -4 डिवाइड बाय रूट अंडर -x² ठीक है -x² -4x + 5 ठीक है अब यहाँ पे देखो क्या करोगे सुनो मेरी बात को सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो आराम होगा आपको बनाने में माइनस कॉमन ले लोगे तो x² + 4x -5 आप क्या देख रहे हो कि x² का कोफिशिएंट 1 है तो एक टेंशन दूर हो गया कि x² का कोफिशिएंट 1 है अब देखो कि x का कोफिशिएंट कितना है इधर सेम लेके चलना है ना इधर तुम सेम लेके चलना हम नहीं लिख रहे तो इधर देखो x का कोफिशिएंट कितना है 4 है ना भाई 2 से भाग दो कितना आएगा 2 तो 2 को स्क्वायर करके जोड़ना है घटाना है तो जोड़ दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर -5 एक जगह प्लस होगा तो हाँ एक जगह प्लस होगा यहाँ पे ठीक है अब सुनिए यहाँ ध्यान देना जरा 1/ ये माइनस बाहर लाने दीजिए अभी इसको आप क्या कर सकते हैं अच्छा सुनो हम मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं x + 2 का क्या लिखेंगे अब यहाँ देखो -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा -5 -9 आया तो -3 का स्क्वायर लिखेंगे इसको स्क्वायर बना दिए अब सुनिएगा अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये माइनस से गुना कर दीजिए अंदर तो क्या करेगा फॉर्मूला बदल जाएगा ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर समझ में आया कि नहीं अब सुनिए अब यहाँ क्या है
अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा किसका? साइन इनवर्स। अब इधर हम मिटा देते हैं और इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इधर आ जाइए, इधर आपके पास था -1/2, ये टर्म चलते आ रहा था ना भाई। उसके बाद ऊपर है -2x -4 और नीचे आपका है एक बार लिख देते हैं, ले तो डायरेक्ट यहीं से इंटीग्रेशन कर देते थे ना हम। अच्छा चलो एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं पूरा बढ़िया से। -x² -4x + 5, ठीक है। और इधर आ गया आपका 1/√3 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर dx -1/2, ठीक है। सुनिए मेरी बात को, इसका इंटीग्रेशन होगा 2√(x² -4x + 5। अगर आपको नहीं समझ में आया तभी हम समझा देंगे। देखिए कैसे समझा रहे हैं, समझिएगा जरा। 1/√x का इंटीग्रेशन होगा 2√x। क्लियर है? तो भाई ये किसका, इसको डिफरेंशिएशन करके देख लेना ना, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, आ रही बात समझ में, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ देखो 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन आप पढ़े 1/1 का स्क्वायर माइनस x², ये साइन इनवर्स x के जैसा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x/a। a के जगह पे कितना है 3। तो देखिए इंटीग्रेशन हो गया, है ना। इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ 2 कैंसिल कर सकते हैं, -√(-x² -4x + 5 प्लस साइन इनवर्स x + 2/3 + c। तो ये आंसर हो गया। और एनसीईआरटी को पसंद आया कि नहीं देख लेते जरा, यही है, चलिए। तो ये आंसर एनसीईआरटी को पसंद भी आ गया। चलिए लिख लीजिए जल्दी से आप।